Hello students, in the last video we have discussed about the types of set. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग सॉल्व करेंगे उस पर बेस्ड एक्सरसाइज 1.2 ऑफ एनसीईआरटी। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें बताना है कौन से नल सेट हैं और कौन से नल सेट नहीं हैं। अब जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो हम लोग जानते हैं कोई भी ऑड नेचुरल नंबर्स ऐसा नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो। देयरफॉर दिस सेट हैज नो एलिमेंट, देयरफॉर इट इज नल सेट। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा नल सेट होगा। सेकेंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो क्या कोई ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी हो? यस, वी नो दैट 2 इज अ इवन प्राइम नंबर। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है। तो देयरफॉर दिस सेट इज नॉट ए नल सेट, क्योंकि हम लोग जानते हैं नल सेट क्या होता है, विच हैव नो एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो इस सेट में एक एलिमेंट होगा 2, इसलिए नल सेट नहीं होगा। कौन सा सेट होगा? सिंगलटन सेट। अब सेकेंड क्वेश्चन है, हमें इसमें बताना है जो सेट दिए हैं उनमें से कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। अब इसमें 3 पार्ट ले लिए हमने। जैसे फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। तो फाइनाइट सेट हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जिसमें जो एलिमेंट है वो लिमिटेड हो, उनकी कोई लिमिट हो, वो काउंटेबल हो। तो ऐसे सेट क्या कहलाते थे? फाइनाइट सेट। तो मंथ्स ऑफ ए ईयर हम जानते हैं कितने होते हैं? 12। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हैं, देयरफॉर दिस सेट इज फाइनाइट सेट। अब फोर्थ पार्ट जैसे ले लें, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स 100 हो गया, 101 हो गया, सो ऑन। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। दिस इज एंडलेस, इट हैज नो लिमिट, therefore these elements are uncountable, therefore this set is infinite set। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनकाउंटेबल है, they have no limit, they are endless, therefore this set is infinite set। अब इसका एक पार्ट और ले लें, फिफ्थ, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो इसमें एक लिमिट दी है, जो प्राइम नंबर है वो 99 से छोटे हैं। तो हम जानते हैं प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं और 99 से लेस, यानी कि दे आर लिमिटेड, दे आर काउंटेबल, देयरफॉर दिस सेट इज फाइनाइट, देयरफॉर दिस सेट विल बी फाइनाइट सेट। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी बताना है जो गिवन सेट हैं वो फाइनाइट हैं या इनफाइनाइट। अब पहला है सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस का कलेक्शन क्या होगा? फाइनाइट या इनफाइनाइट बताना है। तो कोई एक्स एक्सिस है, जैसे मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, तो एक्स के पैरेलल कितनी लाइंस हो सकती हैं? इनकी कोई लिमिट है नहीं, ऐसे खींचते जाएं, इनकी कोई लिमिट नहीं है। दे आर अनकाउंटेबल, दे हैव नो लिमिट, देयरफॉर दिस सेट इज इनफाइनाइट। तो फर्स्ट वाला क्या हो गया? इनफाइनाइट। सेकेंड है द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स हम जानते हैं लिमिटेड हैं,
they are countable. Therefore, second is finite set. Third है the set of numbers which are multiple of 5. अब 5 के मल्टीपल लिखें तो क्या होंगे? थर्ड the set of numbers which are multiple of 5. तो 5 के मल्टीपल होंगे 5, 5 to the 10, 15. तो इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, ऐसे लिखते जाएं. इट हैज़ नो लिमिट, इट हैज़ नो एंड. Therefore these are uncountable. Therefore this set is infinite set. ये सेट कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट. अब इसके बाद है फोर्थ, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ. द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ क्या होगा? फाइनाइट या इनफाइनाइट? तो सेट ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ को हम काउंट कर सकते हैं. तो जनरली हम यही कहेंगे कि हम इनको काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि अर्थ पे बहुत सारे एनिमल हैं. लेकिन हमने टाइप्स ऑफ सेट में बताया था हम गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते, उससे नहीं मतलब. जो एनिमल्स ऑन द अर्थ हैं इनका कोई लिमिट है या नहीं है, इनका कोई एंड है या नहीं है. तो दिस हैज़ ए एंड. बहुत सारे एनिमल हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं, करोड़ हो सकते हैं, अरब हो सकते हैं, खरब हो सकते हैं, लेकिन इनका कोई ना कोई एंड है, कोई ना कोई लिमिट होगी, कहीं ना कहीं जाके ये समाप्त होगी गिनती. इसलिए इसको क्या बोलेंगे? काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. इसलिए ये सेट क्या होगा? फाइनाइट सेट. दिस सेट विल बी फाइनाइट सेट. तो फोर्थ वाला क्या होगा? फाइनाइट. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिविंग ऑन द अर्थ क्या होगा? फाइनाइट सेट. क्योंकि दीज हैव लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो लिमिट कितनी भी ज़्यादा हो सकती है. फिफ्थ पार्ट है द सेट ऑफ सर्किल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन. ओरिजिन से पास करने वाले सर्किल्स का कलेक्शन सेट होगा कि नहीं. अब ओरिजिन से, ये ओरिजिन हो गया हमारा. अब ओरिजिन से कितने सर्किल जा सकते हैं? उनकी कोई लिमिट है? लिमिट नहीं है. कितने भी सर्किल हम बनाते जाएं, ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके से इनका कोई एंड नहीं है. दिस इज अनलिमिटेड. ओरिजिन से जाने वाले सर्किल कितने होंगे? इनफाइनाइट. इनकी कोई लिमिट नहीं होगी, इनका कोई एंड नहीं है. तो दिस सेट हैज अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. देयरफॉर दिस इज आल्सो इनफाइनाइट. ठीक है. अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर. तो क्वेश्चन नंबर 4 में दो सेट दिए हैं, ए और बी. हमको बताना है वेदर ए इज इक्वल टू बी आर नॉट. दोनों सेट ए और बी इक्वल हैं या नहीं है. तो इक्वल सेट हम लोगों ने पढ़ा था क्या होते हैं? जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो, विच है सेम एलिमेंट एंड सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए. सेट ए दिया है ए बी सी डी, और सेट बी दिया है डी सी बी ए. तो जो एलिमेंट इसमें है वही इसमें भी है. इसमें भी ए बी सी डी है, इसमें भी ए बी सी डी है. केवल ऑर्डर डिफरेंस है, उससे कोई मतलब नहीं है. तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट में ए और बी दोनों इक्वल है. अब सेकेंड पार्ट में देखिए. सेट ए दिया है 4, 8, 12 और 16. 4, 8, 12 और 16. और यहाँ क्या दिया है? 4 है, 8 है, अब यहाँ 12 है, और इस सेट में 12 नहीं है.
4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 16 यहाँ भी है और यहाँ भी है। लेकिन एक एलिमेंट इसका इससे मैच नहीं कर रहा है। यहाँ 12 है और यहाँ 18 है, ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए ये दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे। जब सभी एलिमेंट सेम होंगे तभी सेट इक्वल होंगे। अब थर्ड पार्ट में देखिए, सेट ए में दिया 2, 4, 6, 8, 10 और सेट बी क्या दिया है, x such that x is a positive even integer and x is less or equal to 10। तो 10 या 10 से छोटे इवन पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होंगे? अगर इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखें तो 10 या 10 से छोटे इवन पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8 और 10। तो these are even positive integers which are less or equal to 10। तो ये सेट ए और ये दोनों सेम है, सारे एलिमेंट इसके और सारे एलिमेंट इसके सेम है, तो इस तरह ये भी दोनों इक्वल हो गए। तो थर्ड में भी सेट ए और बी इक्वल है। अब उसके बाद फिफ्थ में सेट ए दिया है x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, x 10 का मल्टीपल है, तो 10 के मल्टीपल क्या होंगे? 10, 20, 30, 40 सो ऑन। लेकिन सेट बी में क्या दिया है? 10 दिया है, 15 दिया है, 20 दिया है। अब 15 जो है 10 का मल्टीपल नहीं है, 25 भी 10 का मल्टीपल नहीं है। तो इस तरह इसके और इसके एलिमेंट सेम नहीं है। तो इस तरीके से फोर्थ में सेट ए और बी इक्वल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही बताना है, दो सेट दिए हैं, बताना है दोनों इक्वल हैं या नहीं है। इसमें एक पार्ट ले लिया हमने फर्स्ट, सेकंड आप लोग खुद से करिएगा, इजी है। तो सेट ए में एलिमेंट है 2 और 3। सेट बी में कह रहा है, सेट बी क्या है? x such that x is solution of x square plus 5x plus 6 is equal to 0। ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है और ये सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसके एलिमेंट क्या होंगे? जो इसका सोल्यूशन होगा। तो इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा हम लोग, जैसे फैक्टराइज करते थे 10th में। तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करके इसको फैक्टराइज करें, 3 2 जा 6 और 3 प्लस 2 5, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिए तो x प्लस 3, 2 कॉमन ले लिए x प्लस 3 और x प्लस 3 दोनों में है, कॉमन ले लिए तो बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको 0 लेंगे तो x की वैल्यू आएगी -3, इसको लेंगे क्या आएगी? -2। तो इसके सोल्यूशन क्या हो गए? -2 और -3। इस तरह सेट बी के एलिमेंट क्या हुए? -2 और -3। और सेट ए के एलिमेंट क्या है? 2 और 3। तो दोनों सेम नहीं है, इसलिए सेट ए और बी दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, सेट ए में 2 और 3 दिया था और सेट बी में क्या कह रहा था? जो एलिमेंट है वो क्या है? इसके सोल्यूशन। इसको सॉल्व किया, उससे x की वैल्यू क्या आई? -2 और -3। तो सेट ए और बी के एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए दोनों इक्वल सेट। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में A B C D E F G H ये इतने सेट दिए हैं और इनमें बताना है कि कौन से सेट्स इक्वल है। इक्वल सेट हम लोग जानते हैं जिनके एलिमेंट सेम हो। तो पहला है A, इसमें है 2, 4, 8, 12। तो देयर इज नो सेट विच है दिस नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब सेट बी में है 1, 2, 3, 4 और यहाँ सेट डी में देखिए, यहाँ भी 1, 2, 3 और 4 है।
तो बी और डी में जो एलिमेंट है वो सेम है, ऑर्डर चेंज है लेकिन एलिमेंट सेम है। यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 और 4। तो इस तरीके से बी और डी दोनों इक्वल हो गए। अब उसके बाद ई में है -1, 1 और यहाँ जी में भी 1, -1। यहाँ भी ऑर्डर डिफरेंट है लेकिन एलिमेंट सेम है। तो इस तरीके से ई और जी भी इक्वल हो गए। बाकी कोई सेट ऐसे नहीं है जिनके एलिमेंट मैच कर रहे हो, सेम हो, इसलिए बाकी और कोई इक्वल नहीं है। तो दैट्स आल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट सबसेट्स ऑफ ए सेट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स for watching the video. Thank you.